पिछले 3 साल में 1.13 करोड़ इंडियन ट्रेडर्स ने 1.8 लाख करोड़ का लॉस किया है। उसी टाइम पीरियड में एक फर्म ने 36,500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है एंड वो फर्म है जेन स्ट्रीट। और इंडियन स्टॉक मार्केट सेबी ने इसी इंडियन स्टॉक मार्केट से बैन करा है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, न्यूज़, टीवी, ब्लॉग, सोशल मीडिया, हर चैनल पर इसकी चर्चा चल रही है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली जेन स्ट्रीट ने किया क्या है। अगर आपने कभी एफएनओ ट्रेडिंग की है तो चांसेस हैं कि आप भी कभी इस स्टोरी का हिस्सा थे। जेन स्ट्रीट एक अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म है जो 2000 में स्टार्ट हुई थी एंड ये टिपिकल वॉल स्ट्रीट फर्म जैसी बिल्कुल नहीं है। इसके फाउंडर्स और एम्प्लॉयज मोस्टली एमआईटी और हार्वर्ड से ग्रेजुएट्स हैं। वो स्पेशलाइज्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $20.5 बिलियन है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू से कहीं ज्यादा है। ये कंपनी इतनी सीक्रेटिव है कि उनके एम्प्लॉयज भी अपने लिंक्डइन पर जेन स्ट्रीट का नाम नहीं लिखते। उनके ट्रेडिंग एल्गोरिदम OCAML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जो 99% प्रोग्रामर्स भी नहीं जानते। 2020 में जब इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा था, तब जेन स्ट्रीट ने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और इंडियन मार्केट्स में एंट्री ली। कोविड के बाद इंडिया में ट्रेडिंग बूम आया एंड सडनली हर कोई स्टॉक मार्केट में मनी लगाकर क्विक मनी बनाने की कोशिश करने लग गया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक सबको लगा कि यहाँ मनी बनाना काफी इजी है। नंबर्स देखे जाएं तो 1.13 करोड़ लोग एफएनओ ट्रेडिंग करने लगे। ये राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एंड इंडिया का NSE वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया, जो ग्लोबल इक्विटी ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स का 60% हैंडल करता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये भी दिखाता है कि 93% लोग अपना पैसा खो रहे थे एंड एवरेज लॉस पर पर्सन 2 लाख था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 75% की एनुअल इनकम 5 लाख से भी कम थी। मतलब वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ईयरली इनकम ट्रेडिंग में खो रहे थे। 2024 में 43% एनुअल ट्रेडर्स 30 साल से कम एज के थे। ये मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स एंड करियर स्टार्ट करने वाले लोग थे। जेन स्ट्रीट ने ये डेमोग्राफिक देखा एंड रियलाइज किया कि ये मार्केट इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स से भरा हुआ है, जो स्मार्टफोन्स एंड इजी एप्स यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको जेन स्ट्रीट की स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करती हूँ। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो 12 बैंकिंग स्टॉक्स का कलेक्शन है, लेकिन ये हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड है। HDFC बैंक का वेटेज 28% है एंड ICICI बैंक का 25% है। सिर्फ ये दो स्टॉक्स मिलकर एंटायर इंडेक्स मूवमेंट का 53% कंट्रोल करते हैं। जनवरी 17, 2024 को जेन स्ट्रीट ने अपना सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल डे देखा एंड उस दिन ये हुआ। मॉर्निंग में जेन स्ट्रीट ने 4,370 करोड़ वर्थ HDFC, ICICI एंड अदर बैंकिंग स्टॉक्स बाय किए एंड इस आर्टिफिशियल बाइंग से निफ्टी अप गया। रिटेल ट्रेडर्स ने ये राइज देखा और सोचा कि मार्केट रिकवर कर रहा है, तो उन्होंने कॉल ऑप्शंस बाय किए एंड सेम टाइम में जेन स्ट्रीट ने 32,150 करोड़ वर्थ पुट पोजीशंस होल्ड किए। आफ्टरनून में जेन स्ट्रीट ने 5,372 वर्थ सेम बैंकिंग स्टॉक सेल कर दिए। बैंक निफ्टी क्रैश हो गया एंड एग्जैक्टली जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था। रिटेल ट्रेडर्स के कॉल ऑप्शंस वर्थलेस हो गए और जेन स्ट्रीट के पुट ऑप्शन से मासिव प्रॉफिट आया। ये सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, रियल पीपल की लाइफ भी इम्पैक्ट हुई है। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग 75% एफएनओ ट्रेडर्स की एनुअल इनकम 5 लाख से कम है। जब एवरेज लॉस 2 लाख है तो सिर्फ ये ट्रेडिंग मनी नहीं, ये लाइफ सेविंग्स, फैमिली इमरजेंसी फंड एंड बोरोड मनी था। जेन स्ट्रीट के मैनिपुलेशन पीरियड्स के दौरान सेवरल इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। के वंशी कुमार, एक 31 ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम हैदराबाद ने फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए अपनी जॉब क्विट की थी एंड हैवी लॉसेस के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। उड़ीसा में 27 ईयर ओल्ड इंजीनियर ने 50 लाख खोए जो बोरोड मनी थे। चेन्नई में भुवनेश ने 10 लाख लॉस के बाद सुसाइड कर लिया एंड एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने 46 लाख खोया डिस्पाइट हैविंग नो इनकम। इंडियन फैमिलीज में एक पर्सन के ट्रेडिंग लॉसेस से मल्टीपल जनरेशंस अफेक्ट होते हैं। यंग ट्रेडर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स से बोरो करता है एंड जब सब कुछ खो जाता है तो एंटायर फैमिली सफर करती है। जेन स्ट्रीट के पास कोलोकेटेड सर्वर्स हैं NSE के डेटा सेंटर्स के अंदर।
एंड उनके ऑर्डर्स माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं। वो ऑर्डर फ्लो डेटा देख सकते हैं, रिटेल पोजीशंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली पोजीशंस भी ले सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स अपने फ़ोन पर 4G कनेक्शन से ट्रेड करते हैं, जो समटाइम्स 2 सेकेंड्स लोड होने में लेता है। जब तक रिटेल ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचता है, जेन स्ट्रीट अपना ऑर्डर मूव कर चुका होता है। जेन स्ट्रीट के एल्गोरिदम ये कर सकते थे रियल टाइम मार्केट डेटा इंस्टेंटली प्रोसेस करना, रिटेल ट्रेडर बिहेवियर प्रेडिक्ट करना, मल्टीपल मार्केट्स में साइमल्टेनियसली ट्रेड्स कोऑर्डिनेट करना, मार्केट फीडबैक के बेसिस पर रियल टाइम में पोजीशंस एडजस्ट करना, हर ट्रेड से लर्न और इम्प्रूव करना। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बेसिक चार्टिंग टूल्स एंड यूट्यूब से बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज थी। अप्रैल 2024 सेबी ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जुलाई 2024 सेबी ने एनएसई से कहा कि जेन स्ट्रीट की एक्टिविटीज को एग्जामिन करे। अगस्त 2024 जेन स्ट्रीट ने अपने ट्रेड्स के लिए ब्लेंड एक्सप्लेनेशंस भी दिए। अक्टूबर 2024 सेबी ने पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंट किए लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया। फरवरी 2025 सेबी ने जेन स्ट्रीट को वार्निंग दी कि स्टॉप करो। जेन स्ट्रीट ने कंप्लाई करने का प्रॉमिस दिया। मई 2025 जेन स्ट्रीट ने वार्निंग्स के बाद भी मैनिपुलेशन कंटिन्यू किया। जुलाई 2025 सेबी ने फाइनली उन्हें बैन कर दिया और 4,843 करोड़ फ्रीज किए। ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज अ जीरो सम गेम, मीनिंग जब जेन स्ट्रीट ने 36,500 करोड़ रुपीस कमाए, वहीं रिटेल ट्रेडर्स ने 1.8 लाख करोड़ रुपीस खोए। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जेन स्ट्रीट प्रोबेबली अपना फाइन पे करेगी, बैन आउट वेट करेगी एंड किसी भी फॉर्म में वापस आएगी। मीनवाइल इंडियन यूथ जो पैसा, मेंटल हेल्थ, फैमिली का ट्रस्ट खो चुके हैं, उन्हें सेकेंड चांस नहीं मिलता। जेन स्ट्रीट ने 36,500 करोड़ रुपीस कमाए विदाउट क्रिएटिंग अ सिंगल जॉब, बीइंग अ सिंगल प्रोडक्ट और इंडिया में कोई वैल्यू ऐड किए। उन्होंने सिर्फ यंग इंडियंस के पॉकेट से पैसे अपने पॉकेट्स में ट्रांसफर किए। ये स्टोरी बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि आप समझ जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और कैसे फॉरेन कंपनी ने इंडियन यूथ्स के ड्रीम्स को अपने प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज अ वेरी रिस्की गेम एंड इट इज नॉट फॉर इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स। आपको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को एफएनओ ट्रेडिंग में यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंस्टेड लुक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं मानसी अरिहंत प्लस से, एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या था।